हेलो बच्चों, आज हम लोग एक ब्राह्मण और एक सांप यानी सर्प की कहानी सुनेंगे। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह पूजा पाठ में हमेशा मग्न रहता था और उसके पास एक छोटा खेत था। वहाँ वह खेती वगैरह भी करता था। एक दिन वह अपने खेत पर खेती करने के लिए गया तो उसने देखा एक नाग सांप यानी कोबरा बाहर था। वह सोचा कि अरे ये तो मेरे खेत में ही रहता है, इससे मुझे तो इसकी पूजा करनी चाहिए, ये हमारे खेत का रक्षक है। इसलिए उसने उसे प्रणाम किया और बोला कि मुझे पता नहीं था कि आप मेरे खेत में रहते हैं, मैं अब आपके लिए रोज़ दूध लाऊंगा। इसके बाद अगले दिन ब्राह्मण ने घर से नाग के लिए दूध लेते आया। दूध पीने के बाद जब ब्राह्मण देखा तो उस बर्तन में एक सोने का सिक्का था। ब्राह्मण उसे प्रसाद समझकर रख लिया कि ये सांप मुझे खुशी से दे रहा है। दूसरे दिन भी उसने दूध दिया। दूसरे दिन भी उसके दूध की कटोरे में सोने का सिक्का था। अब ब्राह्मण जिस दिन भी दूध देता सांप को, सांप रोज एक सोने का सिक्का उसके पास मिलता। ब्राह्मण अब खुश था। एक दिन वह कहीं गांव से बाहर जा रहा था। उसने अपने पुत्र को कहा कि देखो, हमारे खेत में एक नागराज रहते हैं, उनके लिए तुम यहाँ से दूध लेते जाना, उन्हें दूध रख देना, वो दूध पी लेंगे। उनके बाद बिल के बाहर एक दूध रख देना और वो पी लेंगे। इसके बाद उस कटोरी में कोई न सोने का सिक्का एक रहेगा, वो लेते आना। ब्राह्मण का बेटा बहुत लालची था। वह जो अब गया तो उसने सांप के बिल के बाहर दूध की कटोरी रख दी। इसके बाद वह सोचा कि लगता है ये जब हर बार बिल में से एक एक सोना का सिक्का देता है, हमें एक ही बार क्यों नहीं देता, हम रोज़ क्यों इसके पीछे परेशान रहें। मुझे लगता है इस बिल में बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे। इससे अच्छा तो है कि रोज़ रोज़ सांप को दूध पिलाने से अच्छा है कि सारे सोने के सिक्के हम लोग ले लें। तब ये सोचकर उसने बिल को ही तोड़ना स्टार्ट किया। इस पर सांप क्रोधित हो गया और उसे काट दिया। इस तरह वो मर गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ के चलते वो मर गया। हमें किसी भी अनजान आदमी पर यानी किसी के बारे में पूरी जानकारी लिए बिना उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसी ही एक कहानी है। किसी गांव में एक साधु रहते थे। वो हर जगह पूजा पाठ कराते, यहाँ वहाँ, और जो उनको दान में मिलता वो कुछ पैसों को एक पोटली में जमा करते। उनके पोटली में बहुत सारे पैसे हो गए थे। वो पोटली को कभी नहीं छोड़ते, हमेशा अपने साथ लिए रहते। एक ठग की नज़र उन पे पड़ी। वो पोटली लेना चाहता था। उसे पता था कि पोटली में बहुत सारे पैसे हैं, इसीलिए वो हमेशा साधु के आगे पीछे चलता, लेकिन साधु कभी अपनी पोटली छोड़ते ही नहीं। ठग परेशान हो गया। तब उसे एक उपाय सूझा। उसने वह साधु के पास गया और बोला कि गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। आप बहुत महान हैं, बहुत ज्ञानी हैं, आपके जैसा ज्ञानी तो कोई नहीं है। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में साधु जी आ गए। उन्हें लगा कि वाह, ये मेरे ज्ञान की कद्र करता है। तो उसने बोला कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। साधु खुश हो गए, बोले वाह, तुम मेरे शिष्य बन सकते, तुम बहुत योग्य हो। अब वो गुरु की सेवा खूब करता और खूब मीठी मीठी बातें करता। साधु उस पर पूरा विश्वास करने लगे। समझ गए कि ये बहुत योग्य है, बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार है। एक दिन साधु और वो शिष्य दोनों नहाने गए। साधु ने अपनी पोटली और कपड़े रख दिए, शिष्य को दिए, बोले रखो, मैं अभी नहा के आता हूँ। इसके बाद वो तालाब में गए नहाने। इसके बाद मौका मिलते ही वो ठग साधु के पोटली को लेकर भाग गया, धन की भरी पोटली। साधु जी जब बाहर निकले तब उन्हें लगा कि वो अब तो मूर्खता कर दी। मैंने बिना जाने किसी के बारे में पूरी जानकारी लिए बिना उस पर विश्वास कर लिया। इसीलिए हमें किसी भी अनजान आदमी पे जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं, उस पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। अब तुम्हें एक बगुला और एक केकड़े की कहानी सुनाता हूँ। किसी तालाब में ढेर सारे मछलियाँ, केकड़ा यानी क्रैब, ये रहते थे। एक बगुला हमेशा वहाँ आता और तालाब से मछलियाँ पकड़ता था। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे वो बगुला बूढ़ा हो गया। अब वो मछलियाँ पकड़ नहीं पाता था। तब उसने एक उपाय सोचा। बोचा, ऐसे सारी मछलियाँ मुझसे दूर भाग जाती हैं,
ऐसा उपाय करना चाहिए कि मछली खुद मेरा शिकार बनने आ जाए। तब वो तालाब के किनारे रोने जैसा मुंह बना के बैठा हुआ था। उसे देखकर केकड़े ने पूछा, क्या हुआ भैया? तो उसने कहा कि मैं इस तालाब से बहुत दिनों से अपना खाना पीना खा रहा हूँ, इसी तालाब से, इसीलिए इस तालाब के सूखने का मुझे बहुत दुख है। केकड़े ने पूछा, और मछलियाँ भी आ गई है सुन के कि क्यों? तो बोला, एक ज्योतिष ने बताया है कि यह तालाब जल्दी ही सूख जाएगा, जिससे सारे जीव जंतु यहाँ मर जाएंगे। सारे मछलियाँ वगैरह हड़बड़ा गई। बोले, क्या उपाय है? बोला, नज़दीक में एक तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, उसका पानी कभी भी नहीं सूखेगा। सारे बोले, क्या, हम कैसे जाएंगे? तब बगुले ने कहा कि मेरे पास एक उपाय है, मैं चोंच से पकड़कर एक एक बार में एक एक को लेके जाऊंगा और उस तालाब में पहुंचा दूंगा। तो सारे लोग खुश हो गए। इसके बाद बगुले ने रोज़ एक एक मछलियों को ले जाता और एक पत्थर था उस पर रख के खाता, क्योंकि ऐसा कोई तालाब था नहीं, वो तो झूठ बोल रहा था। सारे खुद उसके पास आ जाते, रोज़ एक एक मछलियों को ले जाता और खाता। और जो तालाब में और मछलियाँ थी, सोचती थी कि वाह, हमारी दोस्त तो बड़ी तालाब में पहुँच गई, बहुत खुश होगी, हम भी वहाँ जाएंगे। इस तरह एक दिन केकड़े ने कहा कि बगुले भाई, मुझे भी ले चलो, सारी मछलियों को तुम ले जाते हो, मुझे नहीं ले जाते। बगुले ने मन ही मन सोचा कि रोज़ तो मैं मछलियाँ को खाता हूँ, आज मेरा टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा, मैं एक बार केकड़े को खाऊँ। तब उसने बोला कि हाँ कोई बात नहीं, आज तुम्हीं को ले चलता हूँ। तब केकड़ा इसके गर्दन से लिपट गया और इसके बाद दोनों इन लोग जाने लगे। इसके बाद बगुला उस पत्थर के पास गया जहाँ वो मछलियों को रख के खाता था। जब केकड़े की नज़र पत्थर पे पड़ी तो उसने मछलियों की हड्डी देखी, तो उसे कुछ समझ में आ गया। तब बगुले ने निश्चिंत, उसने पूछा क्या है? तो बगुले ने अब सोचा कि अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, अब तो मैं इसका शिकार करूँगा ही, तो इसे बताने में कोई दिक्कत नहीं। तब बगुले ने कहा कि मैं रोज़ एक एक मछलियों को यहीं लाकर खाता था, आज तुम्हारा नंबर है, मैं आज तुम्हें खाऊंगा, अपना टेस्ट चेंज करूंगा। ये सुनकर केकड़े ने उसके गर्दन पे ही अपने नाखून गड़ा दिए और इस तरह वो बगुला मारा गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी की बातों पर यूं ही विश्वास नहीं करना चाहिए।